इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी ट्यूब में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे लाक्वा, जिसको पैरालिसिस कहा जाता है, उन बीमारियों में किन इंजेक्शन को चलाया जाता है, ओल्ड एज में वीकनेस का सामना करना पड़ता है, उन सिचुएशन में क्या इंजेक्शन दिया जाता है, और भी बहुत सारे यूजेस है जिसमें किया जा सकता है। आज जानेंगे वैसे ही एक इंजेक्शन के बारे में, उसका नाम है एल्डरभिड 12 इंजेक्शन। आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे, किन किन सिचुएशन में लिया जाता है, किन किन सिचुएशन में आप यूजेस नहीं कर सकते, किन पेशेंट को दिया जाता है, किन पेशेंट को नहीं दिया जा सकता है, कौन सा रूट में इसको लेना चाहिए, कितने डोज से ही में हो सकता है, इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। एल्डरभिड 12 इंजेक्शन, जिसको एल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। ये अब नाम सुन के समझ ही चुके हो, एल्डर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। इसके जो प्राइस हो सकता है 25 से लाकर 30 रुपए के बीच में, दो पैकेजिंग, हाँ ये कॉम्बी पैक में आते हैं। एक पैकेजिंग में दो इंजेक्शन आते हैं, दोनों पैकेजिंग ही आपको 25 से लाकर 30 रुपए के बीच में बहुत ही आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, खुद से मत यूज कीजिएगा। ये एक टाइप का विटामिन इंजेक्शन का सप्लीमेंट है। इसके अंदर विटामिन B12, फॉलिक एसिड, नियोसिनामाइड और विटामिन सी जैसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं। कितने कितने मात्रा में मौजूद है ये पहले जान लेंगे। एक इंजेक्शन जो अलग आता है उसमें सिर्फ विटामिन सी रहता है। इसके अंदर विटामिन सी 150 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है, और दूसरे जो पैक आते हैं, दूसरे पैक में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है मिथाइलकोबालामिन, जिसको 2500 mcg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। और एक इंग्रेडिएंट्स है फॉलिक एसिड, जिसको 0.7 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। और लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया है वो है नियोसिनामाइड, जिसको 12 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है। इन सभी प्रकार की इंजेक्शंस के जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसके अंदर मिलाया जाता है, जिससे बहुत अच्छा यूज में लिया जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट का, मैंने पहले ही बताया, पैरालिसिस की बीमारी हो गया हो, जिसकी हिंदी में लाक्वा भी कहा जाता है, उस बीमारी के चलते इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है। नर्वस सिस्टम की जो कमजोरी है उसको ही इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव होने से लाक्वा जैसी बीमारी भी ठीक हो सकता है इसके चलने के साथ साथ। और भी कई सारे की यूजेस है, जैसे कि आप ओल्ड एज में पहुंच गए हो, वयस्क अवस्था में जो कमजोरी लगता है, हाथ पैर थरथराने लगता है, ट्रेमोर आ जाता है, उस सिचुएशन में इसके यूजेस लिया जा सकता है। चलने फिरने की क्षमता कम हो गया हो, उसी सिचुएशन में भी इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। किसी किसी पेशेंट का पेन हो गया हो, चाहे मसल्स पेन हो, घुटनों का दर्द हो, और चाहे सबसे ज़्यादा न्यूरोपैथिक पेन हो, यानी नर्वस सिस्टम में कहीं पर भी दर्द हो, उसको ठीक करने के लिए भी दूसरे ट्रीटमेंट के साथ एज ए विटामिन सप्लीमेंट इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम बहुत ही जल्दी रिकवर होता है, और जो पेन है, दर्द है, वो कम हो जाता है। मसल्स क्रैम्प को भी ठीक करने के लिए कभी कभी इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है, क्योंकि विटामिन सी और बी जैसे इंग्रेडिएंट्स शरीर में जाने से मसल्स क्रैम्प जैसी प्रॉब्लम जो उसके लिए पेन होता है वो ठीक हो सकता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी इसके यूजेस लिया जा सकता है, क्योंकि विटामिन सी जैसे इंग्रेडिएंट्स और विटामिन B12 जैसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है। बार बार कमजोरी आ रहा हो और बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा हो, आपके चलने फिरने के टाइम भी नींद आ जाता हो, उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, उसी सिस्टम से रिकवर होने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। हाथ पैर में कभी कभी सूंढपन आ जाता है, झंझनाहट महसूस होता है, तब भी डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत अच्छा मदद मिलता है। कमजोरी से जुड़ी हुई हर प्रकार की बीमारी, न्यूरोपैथिक पेन से जुड़ी हुई हर प्रकार की बीमारी, बहुत सारा बीमारी है, वैसे ये ठीक कर सकता है। ये मुख्यतः यूजेस था, मैंने बताया, और भी यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों, यूजेस जानने के बाद जान लेंगे इसको यूज करने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सेफ, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन माना जाता है। इसको यूज करने के बाद ना के बराबर साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि इंजेक्शन एरिया में थोड़ा सा पेन रह सकता है, रेडनेस और इरिटेशन फील हो सकता है, और किसी किसी को गैस्ट्रिक इरिटेशन बन सकता है, और कुछ प्रॉब्लम वैसे देखा नहीं गया है, यानी कुछ साइड इफेक्ट वैसे देखा नहीं गया है। जब भी आपको कोई अनडिजिटेबल साइड इफेक्ट्स मिले, आप डॉक्टर को जरूर बताइए। डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन का डोज एडजस्ट करके या इस इंजेक्शन ना देके दूसरे को इंजेक्शन देके आपका मदद कर सकता है, आपका जो साइड इफेक्ट हो रहा है उसको ठीक कर सकता है।
दोस्तों साइड इफेक्ट जानने के बाद जान लेंगे सेफ्टी इंफॉर्मेशन क्या है। वैसे तो ये बहुत ही सेफ इंजेक्शन से माना जाता है, किसी में भी यूज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सेफ्टी इंफॉर्मेशन यही है 15 साल से नीचे बच्चों को ये मेडिसिन, इस इंजेक्शन को दिया नहीं जा सकता। इनके कंटेंट से जो कोई भी एलर्जिक रह चुका हो पहले, उनको नहीं दिया जा सकता। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मात्रा में वैसे सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ भी मेडिसिन या इंजेक्शन यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। और अल्कोहल के साथ ये इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता, बहुत खराब साबित हो सकता है। वैसे तो अल्कोहल पीना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होता है, लेकिन अल्कोहल के साथ भी इसको नहीं लिया जा सकता। और किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम सभी में डॉक्टर के पसंदीदा नंबर 1 मेडिसिन में तो एक है। इन सभी सिचुएशन में जब जो मैंने यूजेस सेक्शन में बताया वो सब प्रॉब्लम आता है, उसमें डॉक्टर सेफली यूजेस लेता है। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेंगे इसके डोज सेक्शन, कितने मात्रा में कितने दिन तक किन किन रूट में दिया जा सकता है। इसको IM तथा IV दोनों रूट में ही दिया जा सकता है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों में दिया जा सकता है, और IV के मतलब होता है इंट्रावेनस, वेन के माध्यम से भी इसको दिया जा सकता है। कभी कभी डॉक्टर NSRL किसी फ्लूइड के अंदर डायलेट करके भी दे सकता है। ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, किन सिचुएशन में पेशेंट है उसके ऊपर निर्भर करता है। ज़्यादातर डॉक्टर शॉर्ट केस में प्रेफर करते हैं IM यानी इंट्रामस्कुलर देने की, और लॉन्ग केस में जब हॉस्पिटल में कहीं पर भी एडमिशन हो उसमें IV यानी इंट्रावेनस देने की सलाह देते हैं, और फ्लूइड के साथ भी डायलेट करके दे सकते हैं। ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है और रोगी का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। इसको एक दिन छोड़ के एक दिन भी दिया जा सकता है, 2 दिन छोड़ के एक बार भी दिया जा सकता है। हफ्ते में 2 बार से लगाकर 3 बार तक ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। 2 हफ्ते तक चला सकता है, किसी किसी को डॉक्टर ज़्यादा ज़रूरतमंद लागे उसको 3 हफ्ते भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। इसको डॉक्टर देखने के बाद ही डोज निर्धारण करता है। खुद से डोज ना लीजिएगा और खुद से कुछ भी इंजेक्शन या मेडिसिन यूजेस ना कीजिएगा। दोस्तों इसके जो डोज मैंने बताया ये रिकमेंडेड डोज था, ये घर पे मत यूजेस कीजिए, क्योंकि घर पे यूज करने पर जो मैंने साइड इफेक्ट बताया वो बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूजेस लिया जा सकता है। और ये जो मैंने इंजेक्शन का नाम बताया एल्डारविर-12 इंजेक्शन, इसके बहुत सारा सब्स्टिट्यूट ब्रांड है, यानी इसके जो कॉम्पोजिशन है उस कॉम्पोजिशन में से बहुत सारे इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे कि सबसे जो मुख्यतः नाम है भिटकोफॉल C इंजेक्शन भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट ब्रांड आपको मार्केट में मिल सकता है। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, अब ले सकते हो। सो इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स एक होने से ही होगा, सबके काम एक ही होगा, एक से दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। अब ले सकते हो, जो कुछ भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, अब ले सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो बनने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।